किसी घने जंगल में गिद्धों का एक बड़ा झुंड रहता था। इस झुंड में सभी गिद्ध एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते और एक साथ ही शिकार करते। उनका जीवन एकता और सहयोग की मिसाल था। हर सुबह गिद्धों का झुंड आसमान में एक साथ उड़ान भरता और भोजन की खोज में दूर दूर तक निकल जाता। वे जंगल के विभिन्न हिस्सों में शिकार करते और शाम को अपने घोंसलों में लौटकर आराम करते। उनकी यही आदत उन्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाए रखती थी। लेकिन एक दिन झुंड ने एक अलग निर्णय लिया। उड़ते उड़ते वे एक खूबसूरत टापू पर पहुंच गए। यह टापू खाने पीने की दृष्टि से एक स्वर्ग था। वहां ताजे पानी के झरने, हरे भरे पेड़ और बड़ी संख्या में मछलियां और मेंढक मौजूद थे। टापू का वातावरण इतना शांत और सुखद था कि सभी गिद्धों को वहीं बसने की इच्छा हुई। बिना किसी कठिनाई के भोजन की उपलब्धता ने उन्हें आलसी बना दिया। अब उन्हें शिकार के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वे दिन भर आराम करते, भरपेट भोजन करते और कभी कभार टापू के चारों ओर उड़कर लौट आते। लेकिन इस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह अपनी उम्र के साथ साथ ज्ञान और अनुभव में भी बड़ा था। वह हमेशा अपने साथी गिद्धों को चेतावनी देता। मित्रों, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। इस आरामदायक जीवन के कारण हम अपनी शिकार की कला खो रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी शक्ति और अस्तित्व दोनों से हाथ धो बैठेंगे। हमें नियमित रूप से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए और अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाए रखना चाहिए। हालांकि अन्य गिद्धों ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। वे कहते, बूढ़ा हो चला है, इसका दिमाग कमजोर हो गया है। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि जब सब कुछ यहाँ इतना आरामदायक है तो हम क्यों वापस जंगल जाएं? उन्होंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और आलसी जीवन जीने लगे। समय बीतता गया और बूढ़ा गिद्ध अपने झुंड के इस रवैये से परेशान होकर अकेला ही जंगल में वापस लौट गया। उसने सोचा कि जब तक ये सब अपनी गलती समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। कुछ महीनों के बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, बहुत समय हो गया है, मुझे अपने पुराने झुंड से मिलकर आना चाहिए। वह टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उठी सकी आंखें फटी रह गईं। वह शांत और हरा भरा टापू अब वीरान हो चुका था। चारों ओर गिद्धों की लाशें बिखरी हुई थीं। वहां का दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला था। बूढ़ा गिद्ध स्तब्ध खड़ा था कि तभी उसे एक कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और पूछा, भाई, यहां क्या हुआ? यह सब कैसे हुआ? घायल गिद्ध ने कराहते हुए कहा, कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड इस टापू पर आया। हमने इतने लंबे समय से ऊंची उड़ान नहीं भरी थी। हमारी ताकत और पंजों की क्षमता कम हो गई थी। हमें न तो उड़ने की ताकत थी और न ही लड़ने की। हम सभी जल्दी ही चीतों के शिकार बन गए। यह सुनकर बूढ़े गिद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने साथियों के आलस और चेतावनी को अनसुना करने के परिणाम को देख लिया था। वह जानता था कि यह एक गंभीर सीख है जो उसे वापस जंगल ले गई। उस बूढ़े गिद्ध ने अपने मन में ठान लिया कि वह अन्य जीवों को यह कहानी सुनाकर सिखाएगा कि कभी भी अपनी ताकत और कौशल को भुलाना नहीं चाहिए। उसने यह सोचते हुए आकाश में उड़ान भरी कि अगर हम अपने कर्तव्यों को छोड़कर आराम को चुनेंगे तो भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहानी से सीख, हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आलस और आराम हमें कमजोर बना सकते हैं। यदि हम अपनी कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेंगे तो भविष्य में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं।